हेरिटेज फूड दोस्तों, आज इस स्टॉक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं क्योंकि आप समझिए ये स्टॉक जिस डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, निवेशकों को अपनी रडार में इस स्टॉक को जरूर रखना चाहिए दोस्तों। और इतना ही नहीं, जो राइट इशू को लेकर के चर्चा है उसमें भी बातें करूंगा और क्यों ये स्टॉक अन्य डेयरी प्रोडक्ट के जो स्टॉक हैं उनसे काफी ज्यादा अच्छी तेजी से ग्रोथ करने वाला है। और पिछले 30 सालों में जो एक शानदार कंपनी खड़ी हुई है दोस्तों, वो आने वाले समय में जो अपने मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सितंबर क्वार्टर इसका दोस्तों बहुत ही डेवेस्टेटिंग था रिगार्डिंग टू मार्जिन्स, तो कंपनी उसको लेकर के किस तरह फोकस कर रही है और आने वाले समय में जो इसके वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह स्टॉक को री रेटिंग करवा सकते हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर हो सके दोस्तों थोड़ा तेजी में देखिएगा, क्योंकि स्टॉक जो वीडियो है वो थोड़ी सी बड़ी है दोस्तों। और आप लोगों के लिए कह सकते हैं, फिर से एक रिमाइंडर है दोस्तों, अगर आपको कोई भी इश्यू रहता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। ये जो तमाम चीजें ये मैं खुद करता हूं, तो शायद उन कमेंट्स को पढ़ने में मुझे थोड़ा समय लगे, बट मैं उस कमेंट का रिप्लाई आज नहीं तो कल करूंगा। वरना अगर आप जो ज्वाइन बटन मैंने ओपन किया है, अगर आप वहां कुछ करते हैं, उसे ज्वाइन कर लेते हैं और आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट हाईलाइट होते हैं, तो मैं उसे जल्दी वहां पे रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। अगर आप ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो भी मैं रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा देर सवेर। तो अब चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम सीधा उस एनालिसिस की तरफ। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हेरिटेज फूड्स की बात करने वाले दोस्तों। मार्केट कैप इसका 1500-1600 करोड़ रुपए है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। सदर्न बेस्ड दोस्तों ये डेयरी कंपनी है और 30 साल की लेगेसी है दोस्तों, 30 साल पुरानी वर्क है। और मैंने ये बात पहली बताई है, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो दोस्तों तो हेरिटेज फूड का पॉलिटिकल लिंकेज भी बहुत स्ट्रांग है। ये आप कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनकी कंपनी है दोस्तों। तो आपको पता होने, जब भी आप किसी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कंपनी में निवेश करते हैं तो वो पॉलिटिकल राइवलरी, आप जो भी कह रहे हो उसे, कोई भी वर्ड आप फैंसी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर प्रेशर रहती है और अंडर कह सकते हैं ट्रेमेंडस पावर, कह लीजिए पॉजिटिव वे में रहती है, जब सेम गवर्नमेंट अगर कह सकते हैं आप पावर में रहे। ऐसा कहा जाता है, मैं ये पर्सनली एंडोर्स कर रहा हूं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ हर एक चीज आपको निवेश से पहले पता होनी चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं एनालिसिस तरफ वापस। हेरिटेज फूड लिमिटेड is a fully backward integrated dairy business and has a wide presence across 11 states and serve nearly more than 1.5 million households daily। लगभग 1.5 लाख दोस्तों हाउसहोल्ड्स को ये डेली सर्व करते हैं और 11 स्टेट्स में ये इनकी प्रेजेंस है, यानी कंपनी बहुत शानदार तरीके से, और तमाम चीजें जो भी आप कह लीजिए दही है, दूध है, सब ये खुद से ही दोस्तों कह सकते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू ही लाते, कहीं से बाहर से मंगाते नहीं। अब डेयरी प्रोडक्ट है तो कैसे ही मंगाएंगे। आगे है मिल्क प्रोक्यूरमेंट। तो देखिए हेरिटेज फूड लिमिटेड हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद 3 लाख प्लस डेयरी फार्मर्स फॉर मिल्क प्रोक्यूरमेंट अक्रॉस 8 स्टेट्स इन इंडिया। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 3 लाख प्लस डेयरी फार्मर्स प्लस 30 साल की कह लीजिए इनकी इतिहास है। अब यकीन मानिए जो रिलेशनशिप इनका इन फार्मर्स के साथ होगा, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आप कह सकते हैं कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत अच्छा पे कर रही होगी और रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा, इसीलिए इतना अच्छे से चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये पॉलिटिकल भी लीनेज रहता है, तो ये अपने फार्मर्स को, क्योंकि खासकर फार्मिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो फार्मर्स को ये काफी अच्छे तरीके से पे करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए 18 स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, 18 यूज तो 8 है, माफ कीजिएगा, 8 स्टेट ऑफ द आर्ट दोस्तों मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटी है विद अ टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 2.65 मिलियन लीटर्स पर डे, 2.65 मिलियन लीटर दोस्तों, लगभग आप कह सकते हैं 26 लाख लीटर पर डे कर सकते हैं। 198 बल्क कूलर है दोस्तों, मिनी चिलिंग एंड चिलिंग यूनिट्स है विद 2.08 मिल्क आप कह सकते हैं मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी है। यानी हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे आप कह सकते हैं मिल्क कहां से लेना है,
तो जो आपके जो इन्हें स्मॉल रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, इन तमाम जगहों पे काफी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है इस कंपनी की दोस्तों। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे तो हेरिटेज फूड लिमिटेड हैज अडॉप्टेड अ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड नेटवर्क इनेबलिंग 11,300 plus milk procurement representative and 1900 plus distribution vehicle across 11 states on the back of 6,500 plus distributor delivering products daily at customers doorstep। यानी दोस्तों यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनोमिनल नेटवर्क है दोस्तों, सप्लाई चेन नेटवर्क है। आप कह सकते हैं 11,300 मिल्क प्रोक्योरमेंट रिप्रेजेंटेटिव है इनके पास, 1900 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप पाएंगे हेरिटेज फूड्स प्रोडक्ट आर सोल्ड अक्रॉस 11 स्टेट एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस 16 ई कॉमर्स वेबसाइट। इतना ही दोस्तों, 16 अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट में भी इनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, तमाम इनके बिजनेस कैसे फैले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कंपनी की लेगेसी कितनी अच्छी है, ये चीजें हो गई। आगे आप देखेंगे तो आप देखें ये दोस्तों उन्हें कंपनी की रिप्रेजेंटेशन से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे 67% दोस्तों दूध है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दोस्तों 23% है और ये लगातार बढ़ेगी। कंपनी का फोकस दोस्तों ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बढ़ाना ही है, मार्जिन को बढ़ाना है दोस्तों। फैट प्रोडक्ट 5% है दोस्तों, एनिमल न्यूट्रिशन हेरिटेज न्यूवेंट 4% है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हेरिटेज फूड के पास देखिए आप दूध के लिए गाय को इस्तेमाल करते हैं, गाय का दूध निकलता है, उन गाय को एक पौष्टिक आहार चाहिए ताकि दूध की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो मेंटेन रहे। तो कंपनी के पास जो फूड प्रोडक्ट लीजिए एनिमल फूड्स की रेंज भी खुद की इनकी है दोस्तों। आइसक्रीम 1% और योगर्ट में मीम योगा योवा ये तमाम ब्रांड्स दोस्तों उसमें 0.1% है दोस्तों, और एक जॉइंट वेंचर से बना हुआ कह लीजिए प्रोडक्ट है, यानी एक वेल डाइवर्सिफाइड मिल्क प्रोडक्ट इनके पास है। अब चलते हैं आगे, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। आप देखते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्योंकि एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, वहां से कितना इनका रेवेन्यू आता है। HFL प्लान टू इंक्रीज द शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम करंट 30% टू 40% नेक्स्ट 4 ईयर। देखिए अभी 30% हिस्सेदारी रखती है दोस्तों, ठीक है, इनके रेवेन्यू में, जो आने वाले समय में ये बढ़ा करके 40% करने वाले नेक्स्ट 4 ईयर में। मार्जिन इन द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आर ऑलमोस्ट 1.5 to 2x हायर कंपेयर टू जस्ट सेलिंग मिल्क। देखिए अगर आप दूध बेचते हैं ना, भले आप उसमें वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के जो मार्जिन रहते हैं वो ऑलमोस्ट दूध के मार्जिन से दोस्तों, जो आप डायरेक्ट दूध बेचते हैं उससे 1.5 से 2 गुना रहते हैं। हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट विल आल्सो ब्रिंग इन सम मार्जिन स्टेबिलिटी इन द मीडियम टर्म। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि भाई अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की जो कह लीजिए जो शेयर है वो बढ़ेगा तो जो मार्जिन में स्टेबिलिटी है मीडियम टर्म में वो साफ दिखाई देगी। आगे एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाएगी ऐसा मानना है लोगों का। आप देखें हेरिटेज फूड लिमिटेड एस्पायर टू ग्रो 20 to 24% एज अगेंस्ट द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट ऑफ 14 to 15% थ्रू हायर मिल्क प्रोक्योरमेंट। देखिए हेरिटेज फूड जो है वो लगभग 22 से 24% की वृद्धि दर से बढ़ेगा, जबकि इंडस्ट्री की वृद्धि मात्र 14 से 15% होने की बात की जा रही है। और इसलिए क्योंकि जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है दोस्तों वो बहुत हाई रखने वाली है थ्रू देयर टेक्नोलॉजी ड्रिवन न इनिशिएटिव्स। ठीक है, इंप्रूविंग शेयर ऑफ वैल्यूएडेड प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग सप्लाई साइड इश्यूज एंड बाय ब्रिंगिंग मोर एफिशिएंसी इन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो देखिए आप और किसी भी स्तर पे नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी एक चैनल में कमजोर पड़ते हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे हो, चाहे सप्लाई चेन इश्यूज पे हो, चाहे प्रोक्यूरमेंट में हो, ये तमाम चीजों में अगर आप एक भी जगह फेल हुए तो आप कभी भी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, आगे दोस्तों, विद द इकोनॉमी ओपनिंग अप वी एक्सपेक्ट कंजम्पशन ऑफ मिल्क बेस्ड बेवरेजेस टू विटनेस अ हायर ग्रोथ। और जैसे देखिए जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है, आप कह सकते हैं ये जो है कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कंजम्पशन ऑफ मिल्क बेस्ड बेवरेज है दोस्तों वो वापस से एक बढ़ोतरी दिखाएंगे। नो थैंक्स टू द स्टडी इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम वी एक्सपेक्ट अ शिफ्ट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड टू द ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर शिफ्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ लूज मिल्क टू पैकेट मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। देखिए ये चीज भले ही थोड़ी चुभती है दोस्तों, पहले एक समय था जहां मैं रहता हूं वहां पे दूध घर घर आया करते थे,
बट अब जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ रही है, यकीन मानिए घर घर जो दूध आने वाले लोग थे उनकी कमी लगातार कम हो रही है। अब हर कोई जो डेयरी स्टोर्स है वहां से या तो दूध लेके आता है या तो डायरेक्ट जो मिल्क वैन है वहीं जाकर के दूध दे देता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों ये बात यही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि जो पहले जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे वो अब वापस हर जगह से चेंज होकर के ऑर्गेनाइज प्लेयर में तब्दील हो रहे हैं। आगे है वाइडनिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच। जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखें मिल्क कंजम्पशन इज समवॉट स्टिकी गिवन दैट कंज्यूमर्स विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एक्सपेक्ट। ठीक है, डिस्पाइट प्राइस हाइक्स। देखिए अगर किसी ब्रांड के दूध के साथ आप जुड़ चुके हैं और अगर आपको वो ब्रांड से कह लीजिए भरोसा हो गया कि भाई ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल्क देता है, तो उसे छोड़ना बहुत बहुत टफ रहता है, भले ही वो कितना भी प्राइस हाइक कर ले। और इसका जीता जाता एग्जांपल अमूल है दोस्तों। HFL has been in the business for the last 30 years and had developed brand loyalty among its customer base। और वो भी यही बात कह रहे हैं कि पिछले 30 साल के अपने इतिहास में इन्होंने बहुत अच्छी ब्रांड लॉयल्टी हासिल कर रखी है। The company plans to target 3 lakh plus outlets from the current level of 1.3 lakh based on the increased procurement of milk and other valuable। देखिए कंपनी का ये टारगेट कह रही है कि 3 लाख से ऊपर के आउटलेट दोस्तों ये प्लान करेंगे, टारगेट करेंगे, जो कि अभी 1.3 लाख है। यानी ग्रोथ के मामले में भी कंपनी बहुत ज्यादा कह लीजिए फोकस कर रही है। और देखिए दोस्तों यदि आप हेरिटेज फूड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं आप कह सकते हैं जिस स्टेट में रहता हूं, जिस जगह में रहता हूं, वहां पर इस प्रोडक्ट की मैंने कभी प्रोडक्ट यूज 1-2 बार ही किया है, वो भी जब ये बिग बाजार में हेरिटेज फूड्स के प्रोडक्ट आया करते थे। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है हेरिटेज के फूड्स के जो मिल्क है वो कैसे हैं, आपके आसपास उसकी ब्रांडिंग कैसी है, और क्या जिस तरह ये बात कही जा रही है क्या उतना कंपटीशन वाकई में कंपटीशन एडवांटेज हेरिटेज फूड रखता है, मैं आपसे प्लीज जानना चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए आउटलुक एंड वैल्यूएशन कि भाई आखिर में अब आउटलुक क्या है और करंट वैल्यूएशन में क्या निवेश करना चाहिए। तो देखिए HFL हेरिटेज फूड लिमिटेड is in a very sweet spot given the consumer reach, brand loyalty and sound financial। आपको अगर याद होगा दोस्तों हेरिटेज फूड में मैंने बहुत समय पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था हर एक डिप एक खरीदारी का मौका होगी, और स्टॉक ने बहुत मौके दिए खरीदारी के। यदि आपने उन लेवल्स में खरीदे हुए हैं, बेचने की गलती प्लीज मत कीजिएगा। हाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इट्स अनदर मैटर। आप देखें द कंपनी हैज अपॉइंटेड श्रीदीप केशवन एज CEO। ठीक है, अगर मैं नाम गलत दिया हूँ आई एम रियली सॉरी गाइस। ठीक है, CEO इन जून 2021। He has an experience of more than 2 decades, has worked with Coca। ठीक है, देखिए पिछले जो नए CEO ज्वाइन किए गए थे जून 2021 में, केशवन जी वो 20 सालों से ज्यादा का कह सकते हैं एक्सपीरियंस रखते हैं और कोका में पहले काम किए हैं। कोला एंड अदर ऑपरेटिंग मार्जिन सीम टू हैव बॉटम्ड आउट इन द सितंबर 2022 क्वार्टर एंड वी एक्सपेक्ट मार्जिन टू इंप्रूव हियर ऑन। देखिए तमाम नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए Q2 में डिसअपॉइंटमेंट था, Q2 के नतीजे कोई बहुत शानदार नहीं आए थे, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण मार्जिन में भयंकर दबाव था, और ये यही कह रहे हैं कि तमाम जो नेगेटिविटी है ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखें हेरिटेज फूड लिमिटेड हैज प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड अ राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 1:1 एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹9 पर शेयर हुज रिकॉर्ड डेट इज अवेटेड। ठीक है, अभी कोई भी रिकॉर्ड डेट नहीं बताया गया है दोस्तों, रिकॉर्ड डेट अवेटेड है, लेकिन 1:1 के फेस वैल्यू आप कह सकते हैं रेशियो में ₹5 की फेस वैल्यू के ₹5 की फेस वैल्यू में ये राइट इशू लाया जा रहा है। We remain positive on heritage and recommend investor to accumulate the stock at the current levels and subscribe to the right issues। इन स्तरों पे बहुत अच्छी कंपनी है, अगर रिकॉर्ड डेट आता है तो आपको बिल्कुल से ये राइट इशू सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना चाहिए। Historically, in the last 10 years, has been traded in the P bracket of around 20 to 22x, while it is trading at a steep discount currently। देखिए पिछले 10 साल के इतिहास देखेंगे तो ये 20 से 22 की पी कह सकते हैं आप पी के ब्रैकेट में काम किया है, और करेंटली ये बहुत भयंकर डिस्काउंट में मिल रहा है। तो यदि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों निवेश का। ठीक है, और आप देखिए HFL इज ट्रेडिंग एट मच चीपर वैल्यूएशन कंपेयर टू इट्स पीयर। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, बाजार वीक है, बाजार अगर गिरेगा तो यहां भी गिरावट होगी, बट ये जो स्टॉक है दोस्तों 300 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखता है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए।
ये स्टॉक अगर आप खरीदना नहीं भी चाहते तो भी आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो और कोई स्टॉक में आपके कमेंट है, आपको क्या लगता है नीचे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आपको एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।